सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में बगल वाले इस घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस लेयर फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी है आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है मोल्डिंग के ऊपर। तो आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि मोल्डिंग क्या है, मोल्डिंग क्यों करते हैं और मोल्डिंग कैसे क्या करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं मोल्डिंग के बारे में कि मोल्डिंग होता क्या है। लेयर फार्मिंग में मोल्डिंग क्या होता है, क्यों इसको मोल्डिंग को किया जाता है। तो सबसे पहले मोल्डिंग एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि हम मुर्गी को जब अंडा उसका प्रोडक्शन डाउन होने लगता है तब हम उसको एक न्यू हेल्दी मुर्गी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम मोल्डिंग बोलते हैं, ताकि उस प्रोसेस से हम जो है मुर्गी को एक नया रिबॉर्न, एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो फिर से नया रिबॉर्न हो जाता है और उसका जो है वो हेल्दी हो जाता है, ताकि नए अंडे और ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लायक हो जाता है। तो उसको हम मोल्डिंग बोलते हैं। इस मोल्डिंग के द्वारा एक मुर्गी जिसका प्रोडक्शन डाउन चला जाता है और फिर से एक यंग मुर्गी बन जाती है और उसका प्रोडक्शन का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है और देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये कोई पुरानी मुर्गी है। उनके जो पंख है वो पंख जो है वो नए आ जाते हैं, जैसे कि लगता हो कि ये नया अभी जो है वो 16 हफ्ते या 18 हफ्ते के नए बच्चे हों, इस टाइप से वो दिखने लगती है। और उनका जो साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से भी हो या फिर प्रोडक्शन के हिसाब से वो सारा चीज़ है वो बढ़ जाता है। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं कि मोल्डिंग करने का तरीका क्या होता है। इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बताते हैं कि आपको मोल्डिंग करने का तरीका कैसा होता है, कैसे इसको हम करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि अगर हम जिस टाइम पर बर्ड को मोल्डिंग में डालना हो उस टाइम से हम ठीक एक मंथ के शेड्यूल में 110 ग्राम से ठीक उल्टा जो है वो 10 से 20 ग्राम तक रिवर्स में डालना दाना को है जो है वो डालते हैं। और ये 110, 105 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 95, इस तरीके से हम इसको 10 से 20 ग्राम तक के इसका जो है वो खुराक को पर डे जो इसका दाना डालते हैं इसको हम ले जाते हैं। और इस टाइम पर बर्ड्स सिर्फ अपने आप को ज़िंदा ही रखती है और इस टाइम पर एक प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से हम उनको जो है फीड नहीं दे रहे होते हैं। क्योंकि हम 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम से जो है मुर्गी सिर्फ ज़िंदा रहती है, वो अंडे देने लायक नहीं रहती है। तो उसको जो है वो अंडा प्रोडक्शन के लिए उचित मात्रा में दाना देना होता है। लेकिन जब हम मोल्डिंग में डालते हैं मुर्गियों को तो उस समय हम जो है दाना को बहुत ही कम कर देते हैं और लगभग मिनिमम जो है वो 20 ग्राम तक ले आते हैं, ताकि इस टाइम पर बर्ड का जो है पंख जो है पंख वो भी गिर गिर जाता है और वो एक पूरी तरीके से नई मुर्गी की तरह लगने लगती है। उनका जो वेट है वो भी पूरी तरीके से कम हो जाता है, बहुत ही नीचे चला जाता है और वो लगभग 400 से 500 ग्राम का जो मुर्गी है वो आ जाती है। और इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट जो है एक महीने के शेड्यूल में उनको जो है वो 20 ग्राम से लेके फिर उनको धीरे धीरे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम इस तरह तरीके से बढ़ाते जाते हैं। और एक महीने के शेड्यूल में उसको फिर हम फिर से जो उनका जो पुराना खुराक है जो हम पहले डालते थे एक प्रोडक्शन तक, एक प्रोडक्शन के टाइम पे 110 ग्राम, उस तरीके से हम उसको धीरे धीरे वो है ले जाएंगे। उसके जो दाना को खुराक जो डालते हैं उसको हम 110 ग्राम तक लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन है फिर पहले जो देती थी, जो कि पुरानी हो गई थी हमारी मुर्गी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगती है और ये लगभग 4 से 6 महीने तक आराम से इसका प्रोडक्शन जो है वो हाई रहता है। और वो जब प्रोडक्शन पे आती है तो वो बहुत ही स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये पुराने जैसे हमारे नए बर्ड्स आते हैं उस समय क्या है कि शुरुआत में
10%, 20%, 50% प्रोडक्शन पे आती है धीरे धीरे। बट अगर जो हम मोल्डिंग के बाद हमारी मुर्गियाँ होती है वो स्पीडली वो है जो है वो अपना परसेंटेज पकड़ लेती है और जल्दी से जल्दी उनका जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाता है। तो इनके कुछ जो है हम फ़ायदे भी है तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान थोड़ा बहुत भी होता है। तो इसका जो नुकसान अगर हम देखें तो इसमें जो है वो थोड़ा सा रिस्क होता है मोर्टलिटी का, जो कि 2% से लेके 5%, 6% तक भी कभी कभी मोल्डिंग के टाइम में हो सकता है। ये गारंटी नहीं है कि ये मतलब ज़्यादा जो है वो मोर्टलिटी हाई होगा, बट जो है वो उनका मोर्टलिटी थोड़ा बहुत ज़रूर हो जाता है। मिनिमम 2% से लेके 5-6% तक जा सकता है। और इसका जो प्रोडक्शन का साइज़ है बहुत जल्दी कवर करता है, जो कि हम पहले आपको भी बता चुके हैं। तो ये हमारा जो है ये एक प्रोसेस हुआ जिससे हम मुर्गी को फिर से रीजनरेट, रीबॉर्न, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो पुरानी मुर्गियाँ जिनका उम्र ज़्यादा हो चुका है उनको हम 1 से 2 महीने जो है वो मोल्डिंग के प्रोसेस में डाल देते हैं। और उससे क्या होता है कि इस प्रोसेस में आप ये देख सकते हैं कि जब ये अपने प्रोडक्शन पे फिर से आती है तो उस समय हम जो है वो हमारी ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारी एक तो हम इसको पुरानी मुर्गियां जो कि 1 साल 1.5 साल हो जाती है उस समय भी कर सकते हैं। और या फिर जब हमारा जो है वो गर्मी के दिनों में अगर हमारी मुर्गियां पुरानी हो गई है और गर्मी के दिनों में अगर हमें प्रोडक्शन नहीं सही आ पा रहा है तो उस समय भी हम उसको मोल्डिंग में डाल सकते हैं, ताकि जो हमारा लॉस अगर होता है तो उस समय हम उसको बहुत ही कम जो है वो खर्च पे फिर से मोल्डिंग करते हैं, ताकि हमें लॉस ना हो। और फिर जो है ठंड के दिनों में यह हमारे लिए जो है प्रोडक्शन या हाई प्रोडक्शन पे आ सकती है। तो इस तरीके से हम आपका जो है ये मोल्डिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम थोड़े से मेहनत और थोड़ा सा प्रोडक्शन रोक देने के बाद फिर से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।